नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले एक्सीडेंट के बारे में, एक्सीडेंट के टाइप कितने होते हैं, एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं और जो कारण हैं वो क्या क्या थे, वो मैंने आपको बताया। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सीडेंट के प्रिवेंशन, एक्सीडेंट से हमें कैसे बचना है उसके तरीके। तो आज हम शुरू करने वाले, हमारा विषय ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें एक्सीडेंट का। तो आपको पता है एक्सीडेंट क्या है? अनप्लान अनडिजायर एक ऑकरेंस होता है जिसका जो अनियोजित योजनाएं होती है, जो घटनाएं घट जाती है और जिसका किसी को पता भी नहीं होता है, थोड़ी देर पहले भी हमको पता नहीं होता है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है जिसका परिणाम रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है। रिजल्ट या तो किसी की चोट लगना हो सकती है, या तो किसी की डेथ भी हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट दूषित हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इस तरह की घटनाएं जो होती है ये एक्सीडेंट की श्रेणी में आती है, ठीक है। ऐसे तो माना जाए तो 100% एक्सीडेंट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, हालांकि क्योंकि इसमें कुछ कारण होते हैं। वो क्या है कि क्योंकि जो 78% है वो मेन कारण होता है, हमारी वजह से होता है एक्सीडेंट, और 20% जो होता है वो मशीन के कारण होता है, और जो 2% आर्थिक होता है, जैसे कि या प्राकृतिक में क्या, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इस तरह की जो घटनाएं होती है जो प्रकृति की ओर से आ जाती है, वो उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये इस तरह से होता है। अब हम सबसे पहला कारण आप समझते हैं कि सबसे पहले हम इसको कंट्रोल करने का पहला प्रिवेंशन क्या है। सबसे पहला तरीका है, हमें हजार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके अपने वर्किंग एरिया में हमारे जो काम है, हमारी वर्क साइड है, उसमें क्या हजार्ड्स है। जैसे आज हमारा कौन सा काम चल रहा है या हम कौन सा काम करने जा रहे हैं, उस काम में क्या हजार्ड है। जैसे कि कोई काम ऊंचाई पे कर रहा है तो उस काम में क्या हजार्ड है, फॉलिंग हजार्ड मौजूद है, या कोई हार्ड वर्क का काम कर रहा है तो वहाँ पे जलने का खतरा। इस तरह से हमें खोजना है। और उसका तरीका खोजने का क्या है, या तो हो सके तो उसकी वर्किंग प्रोसेस है जो वो हम पढ़ लें तो भी हमें उससे फॉलो हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या हजार्ड है, वर्किंग प्रोसेस है या जीएसए है, इस तरह के हम उसको देख सकते हैं। दूसरा जो उसका पॉइंट है पीपीज, तो सही तरीके का, प्रॉपर तरीके का हम पीपीज यूज़ करके भी वहाँ के हजार्ड के बारे में, उसको हजार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ का प्रिवेंशन, जैसे पीपीज में क्या, हम जैसे मान लीजिए आप हाइट वर्क पे काम कर रहे हैं तो लाजमी होगा कि हम फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करें, तो वो उस तरह के वहाँ का जो खतरा है फॉलिंग हजार्ड से हमें बचाएगा। या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ डेंजरस नॉइज़ है वहाँ पे, तो उस तरह के एरिया में हम संभव है कि हम उस एरिया में अपना एयर प्लग का इस्तेमाल करेंगे। एयर प्लग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो निश्चित तौर पे हमारे कान को प्रोटेक्ट करेगा। या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लाइंग डस्टिंग है, फ्लाइंग डस्टिंग का काम चल रहा है, अब फ्लाइंग डस्टिंग को हम कंट्रोल करने के लिए जो हमारी नोज़ है इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कोई कटिंग ग्राइंडिंग का काम चल रहा है तो हमें हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फेस शील्ड का उपयोग हम करते हैं। तो इस तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर पीपी यूज़ करेंगे तो वहाँ का जो है एक्सीडेंट उसको हम रोक सकते हैं। अब तीसरा जो तरीका और होता है, क्रिएट ए सेफ वर्क एरिया। अपना वर्क एरिया है उसको सेफ जोन में हमें सुरक्षित बनाना। वो कैसे, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है सबसे पहला कि हमें कि जो हमारा एरिया है उसको हाउसकीपिंग करना है, गुड हाउसकीपिंग करना है। गुड हाउसकीपिंग करके वहाँ के कई प्रकार के हम हैजार्ड और ख़तरे से हमें अपने वर्किंग एरिया को मुक्ति कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई डस्ट पड़ा है अनवांटेड वहाँ पे एरिया में, या फिर वहाँ पे कोई ऑयल गिरा है, या तो कुछ ऐसे लकड़ी गत्ते पेपर इस तरह के जो पड़े, तो ऑयल गिरा है तो संभव है कि वहाँ पे अपना ट्रिपिंग स्लिपिंग के चांसेस बनते हैं। तो वो जो एरिया है उसको हम क्लीन करके हमारा जो वहाँ का हैजार्ड उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और आपको पता है अगर हम जोन में रहें, काम करेंगे तो निसंभव है कि अपना मन भी अच्छा लगेगा। मन अच्छा लगेगा तो आधे तो हमारा खतरा यूँ ही टल जाएगा, ठीक है। अब और भी है उसका तरीका अपना वर्क एरिया को सेव करने का। दूसरा तरीका है, जो भी हमारे वर्किंग एरिया में जिस तरह के मशीन टूल यूज़ हो रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके का अपनी इंस्पेक्शन करना है। कौन कौन से मशीन्स और टूल्स और व्हीकल्स चलते हैं हमारे एरिया में, जैसे कि फ्लोरी चलती है, या फिर मिलर चलता है, या फिर कुछ ट्रैक्टर्स यूज़ होता है, या फोर्कलिफ्ट यूज़ होती है।
तो सबसे पहले हम अपने वर्किंग एरिया में अगर वो काम करने आ रही है तो उसका हमें चेकलिस्ट वेरीफाई करना है। चेकलिस्ट हम अगर उसको वेरीफाई करके चेकलिस्ट से हम इंस्पेक्शन कर लेंगे तो निश्चित तौर पे उस मशीन से भी हमारा खतरा, उस व्हीकल से भी हमारा खतरा टलेगा, तो अपना वर्किंग एरिया सेफ जोन में हो जाएगा। अब फोर्थ जिसका पॉइंट मैं आपसे बात करूँगा वो है रेगुलर कम्युनिकेशन। रेगुलर कम्युनिकेशन क्या है? आप मान लीजिए कोई आपके एरिया में कोई काम कर रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो आपके सुपरवाइज़रों को तुरंत बताना है। मान लीजिए जिससे कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है, एक्सीडेंट हुआ है या कुछ माइनर कुछ चोट लगी, तो उसको छुपाना नहीं है, उस चीज़ को हमें कम्युनिकेट करना है, हमारे साहब को लोगों को बताना है, सेफ्टी वाले को बताना है, ठीक है। और क्या है, और तरीका है रेगुलर कम्युनिकेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपके काम के अकॉर्डिंग आपको आपके काम की ट्रेनिंग होना चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तो वो आप उस काम को सेफ तरीके से कर पाओगे। तो इस तरह से आप उस एरिया में आप वहाँ के हज़ार्ड से आप बच पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ छठा पॉइंट और भी है। छठा पॉइंट में क्या है? डोंट टेक ए शॉर्टकट। आप देखते होंगे कहीं भी किसी भी प्रकार का कई काम करते तो कोई लोग जल्दी करने के चक्कर में शॉर्टकट तरीके यूज़ करता है। शॉर्टकट तरीका क्या? जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये काम आप 2 घंटे में फिनिश कर दो और उसके बाद में आपकी छुट्टी है, तो आप क्या करोगे? उस काम को शॉर्टकट तरीके से काम करोगे, या तो वहाँ के प्रोसेसर है उसको बाईपास करके काम करोगे, या तो सेफ्टी रूल्स को तोड़ के काम करोगे, तो वो गलत तरीका है। हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि उस तरीके को हम बाईपास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक्सीडेंट से बच पाएंगे, ठीक है। अब सातवां इसका जो है प्रिकॉशन का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। पोस्टर पेपर और जो है डिस्प्ले साइन बोर्ड, ये तो डिस्प्ले साइन बोर्ड और पोस्टर पेपर से हम कैसे बचेंगे? उसमें आप देखते होंगे कहीं भी साइन बोर्ड ऐसे लगे रहते हैं, तो उसमें डिस्प्ले में करा जाता है, डिस्प्ले में आपकी वर्क प्रोसीजर बताई जाती है और सेफ वर्किंग का जो एरिया है वो भी बताया जाता है कि अब आप कैसे इस काम में कुछ तरीके से कर सकते हैं। तो वो तरीका भी आप आसानी से समझ सकते हो और उस एरिया में वहाँ के हज़ार्ड्स को मुक्ति कर सकते हो, ठीक है। अब आठवां सबसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका यूज़ करते हैं लोग, अननेसेसरी डेयरिंग। इसका मीनिंग ये होता है किसी भी काम को करने के लिए किसी भी हद तक जाना, तो बिल्कुल गलत बात है भाई। अगर कोई भी अगर काम करेंगे आप लोग उसको गलत तरीके से गलत जगह चले जाएंगे और अगर वो करेंगे तो गलत तरीका है। इस तरह के प्रोसीजर हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया पॉइंट, उस पर हमें अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे हम सेफ जोन में वर्किंग करेंगे और किसी भी प्रकार के वहाँ खतरे से हमें मुक्ति मिल पाएगी, ठीक है। तो ये तरीका था। ऐसे तो साथियों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम 100% हमारा जो एक्सीडेंट उसको हम कवर कर लें, लेकिन ये जो तरीके हैं इनको अमल करके हम हमारे जो है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों खतरे क्या है? आपके बीच में ही मौजूद रहते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन आपके बीच में मौजूद रहते हैं। तो उन खतरों को हमें दूर करके आगे बढ़ना है और सुरक्षित रहना है। तो आपका साथियों जीवन जो है बहुमूल्य है, इसको हमेशा केयर करके चलिए और हमेशा सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पे हर खतरे से बचेंगे और आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। तो सेफ्टी के साथ आप कोई समझौता ना करें, निश्चित तौर पे आप हर काम पूरी तरह से करें, ईमानदारी से करें और सुरक्षित रहें। बात का ध्यान रहे, खतरे कभी किसी को बता के नहीं आते हैं। आपको हमेशा ऑलवेज अलर्ट रहना है। आप अलर्ट रहोगे, सतर्क रहोगे तो निश्चित तौर पे जो आने वाले खतरे हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं उनसे आप निश्चित तौर पे विजय पा लोगे।